गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ नॉर्मल से ट्रेड्स लेंगे। कंपाउंडिंग सेशन नहीं रहेगा, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होगा। जो भी कैंडल पे मैं ट्रेड करूंगा उसकी साइकोलॉजी बताऊंगा, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें मैंने देख करके ट्रेड लिया मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना। तो चलो मैं थोड़ी बहुत एनालिसिस कर लेता हूँ। पहले मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लेवल्स भी ड्रॉ करते हैं, आप देख करके समझ जाओगे, ठीक है ना। तो देखो, पहली बात तो मार्केट में क्या हो रहा है, हायर हाई बन रहा है। अगर आप देखो गौर करके, तो करंट टाइम में जो मार्केट का सिचुएशन है गाइस, यहाँ देखो पहला हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई और यहाँ पर एक चौथा हाई बना है, ठीक है। चार हाईज बन रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे लोज भी बन रहे हैं, एक लो यहाँ लो है, फिर इसका लो के मतलब यहाँ पर हाई लग गया, यहाँ भी हाई लग गया, लोअर हाई, ठीक है। अब गौर करो कि मार्केट को अगर मैं सारे लेवल डिलीट करता हूँ ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर मैं आपको गौर कराऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में क्या है ना, कि मार्केट का जो ये लेवल है, ये वाला, ये टॉप वीक लेवल, इसका ब्रेकआउट हुआ है रिसेंटली। कहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना। ब्रेकआउट होने के साथ ही मार्केट ने यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल बना दी है। कहाँ पर, तो यहाँ पर एक एनगल्फिंग कैंडल बना दी है। तो एनगल्फिंग के बाद अगर एक रिट्रेसमेंट आती है तो मार्केट कंटिन्यूशन के लिए फॉल करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ रही है ना, तो मार्केट ओवरऑल क्या एक अप ट्रेंड में है, तो हमें ऑलवेज ट्रेंड के साथ चढ़ना चाहिए। बट अगर टॉप ट्रेंड पे कहीं पे कोई रिवर्सल पैटर्न, जैसे यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग आ गया और कुछ ऐसा पैटर्न आता है, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद मार्केट के साथ रिवर्स करते हैं। कैसे, तो लेवल्स, बैक के लेवल्स देख करके, जैसे ये लेवल देखेंगे और कौन सा लेवल देखेंगे, जो क्लोज के लेवल होंगे। उतना लॉन्ग देखने का आपका जरूरत नहीं है अगर आप बिगनर हो, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं ट्रेड सेल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है। और अगर ये ट्रेड लॉस करेगा तो हम डबल अमाउंट के साथ डाउनवर्ड का ट्रेड लेंगे, MTG1 मार्टेंगल 1, और हमारा ट्रेड विन हो जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है, ठीक है। चलो दिखाता हूँ। मार्केट में गाइस क्या था, पहली बात तो यहाँ पर एक हायर हाई बन रहा था, ठीक है। हायर हाइज बन रहे थे, उसके बाद यहाँ पे लेवल्स ब्रेक हो गए थे। तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक नहीं करना था, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए था, ठीक है। मार्केट के लेवल्स क्या हो रहे थे, इस तरह से लेवल था। आप कंफ्यूज हो जाओगे बिकॉज मार्केट बहुत ही बुलिश मूवमेंट दे रहा है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मार्केट यहाँ देखो, यहाँ एक लेवल था, ठीक है। लेवल होने के बाद मार्केट यहाँ पर देखो, यहाँ एक हाई बना है, यहाँ पर फिर मार्केट ने यहाँ हाई मारा, तो देखो इस लेवल को इसने ब्रेकआउट करके ऊपर ले गया है ना। तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया था तो मार्केट को यहीं से ऊपर जाना चाहिए था। एक सेकंड, मैं दो डाउन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। बहुत ही लेट एंट्री हो गई है, बट ये एक्सपेक्टेड है कि विन हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, विन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैंने क्यों लिया है। देखो मार्केट क्या हो रहा था, यहाँ के लेवल देखो, यहाँ के लेवल देखो और यहाँ के लेवल देखो, क्या हो रहा है, हमेशा लेवल का ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, हमेशा लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। या तो रिट्रेसमेंट आ रही है उसके बाद ऊपर जा रहा है, या फिर विदाउट रिट्रेसमेंट के ही क्या हो रहा है, सीधा ऊपर ऐसे निकल रहा है। तो मार्केट में ऐसे नीचे गया, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट लिया इस कैंडल का, फिर यहाँ से ऊपर गया। जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस वाले लेवल को, तो यहाँ पे भी उसको रिट्रेस लेकर सीधा निकलना था। लेकिन मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न बनाया और इसके नीचे आकर के माइनरली क्लोज दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एक एनगल्फिंग पैटर्न बना है और मार्केट को यहाँ से बियरिश होना है। बट यहाँ पर क्या हुआ, एक एरर कैंडल आया जिसको रिट्रेसमेंट आनी थी और मार्केट को फॉल करना था। लेकिन यहाँ पर कैंडल ने क्या करा, इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया, इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया, और आगे जाकर के यहाँ पर एक एनगल्फिंग, फिर से मतलब इस एनगल्फिंग को फेल कर दिया और ब्रेकआउट करके आगे निकल गया, ठीक है। हमारा ट्रेड ये बहुत ही क्लोज विन हुआ है, डजेंट मैटर, बट आप नॉलेज लो। क्या नॉलेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको एक एक कैंडल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर किस तरह से मूवमेंट है। थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग मीन्स क्या, मार्केट क्या कर रहा है, जैसे मार्केट का ये लेवल था, ठीक है। लेवल का जब नीचे आया यहाँ से, फिर इसने इसको ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होता और ऊपर निकल जाता, ठीक है। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या बताया, मतलब फॉल्स क्या दिखा दिया, एरर क्या दिखा दिया, कि मार्केट ने यहाँ पे एक एनगल्फिंग पैटर्न दिखा दिया, रिट्रेसमेंट भी दिखा दी डोजी के साथ। इसका मतलब क्या था, मार्केट फॉल करेगा, हमें ऐसा इंडिकेशन मिला, हमने यहाँ पे फॉल के लिए चले गए हम, हमारा यहाँ पे लॉस लगा दिया, ठीक है। बाइनरी है, +-1 एरर आता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अगला कैंडल ने क्या कर दिया, इस रिट्रेसमेंट को भी फेल कर दिया और ब्रेकआउट कर दिया। तो हमने यहाँ पे डाउन का ट्रेड लगाया था, लॉस हो गया, डबल अमाउंट के साथ हमने अपवर्ड की ट्रेड लगाई और हमारा ट्रेड यहाँ पर विन हो चुका है, ठीक है।
तो फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आगे भी ट्रेड्स देखते हैं, कहीं कुछ मिलता है तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिकॉज कभी भी क्या होता है ना, मार्केट अगर एक हायर हाई बना रहा है ना, तो आपको अगर रिवर्सल के लिए जाना है, अगर आप रिवर्स ले रहे हो मार्केट में, अप ट्रेंड में डाउन के लिए ट्रेंड ले रहे हो, तो आपके पास एक परफेक्ट रीजन होना चाहिए, ठीक है। और अगर जिनको भी प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखनी है तो वो मेरा कोर्स ले करके कोर्स परचेज करके सीख सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अभी फिलहाल तो रिपब्लिक डे के ओकेजन पे मैंने ऑफर भी निकाल रखा था, तो जिनको भी परचेज करना आ जाना टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में सॉरी डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो करंट टाइम में देख लेते हैं कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गाइस यहाँ देखो मुझे एक अपॉर्चुनिटी लग रही है, यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी लग दो रही है सेल डायरेक्शन की, बट मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज मार्केट क्या है, टॉप हाई पर है और कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है। बट चलो ले करके देख लेते हैं। एक सेल डायरेक्शन की यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है, और जो होगा देखा जाएगा। मैं आपको तुक्के में मैंने ट्रेड नहीं लिया, अब मैं आपको एक्चुअल रीजन बताता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, मार्केट का एक लेवल है, ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है, ऊपर से यहाँ है, नीचे से यहाँ लेवल है, ठीक है। लेवल के बाद मार्केट ने देखो इस लेवल पे यहाँ टच किया, प्रेशर आया, अगला कैंडल सेलर है। इस कैंडल में क्या हुआ, ग्रीन कलर का जो ये कैंडल था, ये वाला ग्रीन कलर का कैंडल, वो इस लेवल से टच किया, किसके, तो इस लेवल के एरिया से टच किया और रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेकर के अगला कैंडल सेलर बनना था, बट ये सेलर नहीं बायर बनने का ट्राई किया। बट इसमें इतना सेलिंग प्रेशर था, इस कैंडल में इतना सेलिंग प्रेशर था कि नीचे आकर के डोजी बना दिया। और डोजी का रूल होता है, डोजी का क्या रूल है, अगर डोजी किसी लेवल पर बन रहा है तो एक रिवर्सल का साइन है, अगर मिड ऑफ द ट्रेंड बन रहा है तो एक कंटिन्यूशन का साइन है, ठीक है। एक अप ट्रेंड था, डोजी आया, देखो मार्केट कंटिन्यू कर गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें लेवल दिखा हुआ है, तो लेवल जो अगर हमें यहाँ पे दिखा है और अगर हमारे अगेंस्ट में ट्रेड जाता है और मार्केट इसके हाइज के नीचे अगर क्लोज देगा तो मैं डबल अमाउंट के साथ फिर सेल कर दूंगा, ठीक है। मैंने सेल कर दिया, अब देखते हैं। और मार्केट को जंप अप हो गया, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने जंप ले लिया है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, 50-50 चांसेस है। अगर लेवल टू लेवल क्लोज होता तो कंफर्म सेलर थे, बट मार्केट ने क्या करा, यहाँ से जंप ले लिया है। तो यहाँ समझ लो कि हमारा थोड़ा दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया कि देखो लेवल टू लेवल मीन्स व्हाट, कि जहां पर इसकी क्लोजिंग थी ना वहीं से इसकी ओपनिंग होती तो श्योर था कि डाउन जाएगा। अब इसने जंप अप लिया, अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि मार्केट में आखिर क्यों जंप लिया कैंडल ने, क्या रीजन था जंप लेने का। बिकॉज रेजिस्टेंस पे तो वो इजीली नॉर्मली डाउन आ सकता है ना, रेजिस्टेंस एरिया पे जंप लेने का क्या ही मतलब है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूँ और इसका क्या कर देता हूँ, कितना वॉलेटिलिटी आ गया ट्रेड लेते ही, यही दिक्कत होता है। अगर मैं इसको येलो कर देता हूँ, थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ लाइन को, और रेड के लेवल पे रखता हूँ, रेड के रिजेक्शन लेवल पे, रेड के रिजेक्शन लेवल पे अगर मैं रखता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखो कैंडल ने क्लोजली यहीं पे क्लोज दिया है, बट मार्केट ने क्या करा है, उस रेड को जंप कर गया। इट मीन्स क्या कि मार्केट अब उस लेवल पे सेलर नहीं बनाना चाहता, उसके अगले लेवल पर सेलर बनाएगा। तो 5 से 7 का मैं 2 डाउनवर्ड के लिए ले रहा हूँ। ये शॉर्ट है, ये विन हो जाएगा, पीछे पैटर्न भी बना हुआ है, इसलिए मैं पूरा श्योर हूँ, ठीक है। अगर ये लॉस होगा तो ट्रेडिंग को क्लोज कर देंगे, ठीक है। देख लो मैं आपको समझाता हूँ। रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला, यहाँ पर उसने जंप ले लिया था, बट अगला कैंडल जो था ऊपर के रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज दिया। पहला रीजन ये। दूसरा क्या, यहाँ एक रेड कलर का कैंडल है और 2 यहाँ पे ग्रीन कलर के कैंडल बन गए। तो ऐसा पैटर्न जब भी फॉर्म आउट होता है तो अगला कैंडल कंफर्म सेलर बनता है। ये एक मेरे शॉर्ट पैटर्न में से एक है, और ये सारा शॉर्ट पैटर्न मैंने अपने कोर्स में बता रखा है। तो जिनको भी प्रोफेशनली सीखना है तो वो आकर के सीख सकते हैं, ठीक है ना, वो आकर के सीख सकते हैं। ये शॉर्ट विन हो जाएगा, टेंशन की बात है नहीं, कंफर्मेशन है। देखो यहाँ पर पैटर्न से भी कंफर्मेशन है, लेवल से भी कंफर्मेशन है। बस दिक्कत क्या है कि मार्केट के अगेंस्ट में हम ट्रेड ले रहे हैं, हमें ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, नेवर फॉरगेट इट। कभी भी भूलो मत, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओगे तो दिक्कतें होंगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 2 लॉस लगा था, बट हमने रिकवर कर लिया, ठीक है। 2-3 लॉस लगा था, जो भी लगा था। तो मनी मैनेजमेंट रखोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक्चुअल में आपको यहाँ पे कहानी दिख रहा होगा, अगर मैं इसको और पतला कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। देखो मार्केट ने क्या, गौर से देखो गाइस, गौर से, कैंडल ने इसी लेवल पे क्लोज दिया है, तो मार्केट को यहाँ से डाउन जाना चाहिए था। लेकिन अगला कैंडल ने क्या करा, मार्केट को जंप कर गया इस लेवल से और अगले लेवल पे जाके परफेक्टली क्लोज हुआ। तो परफेक्टली क्लोज हुआ मतलब इस लेवल पे सेलर है, आपको भी पता है। तो अगले कैंडल पे हमने सेल कर दिया और विन कर गए। दूसरा रीजन क्या था सेल करने का, कि हमारे पास यहाँ पैटर्न भी बन गया था, एक रेड 2 ग्रीन। जब ऐसा पैटर्न बनता है, एक रेड और 2 ग्रीन, तो अगला कैंडल कंफर्म सेलर आती है। 90% एक्यूरेसी रहती है शॉर्ट पैटर्न्स की, कुछ भी 100% नहीं होता। तो ये सारी बातें मैंने कोर्स में बता रखी है, तो जिनको भी सीखना है तो मेरा कोर्स लेकर के सीख सकते हैं। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, करंटली ऑफर भी है, तो जाकर के परचेज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रेड लिया, आगे भी देखते हैं कुछ ट्रेड मिलता है तो ट्रेड करेंगे। फिलहाल अभी तक हमने 2 ट्रेड हमने विन कर लिया है,
जो लॉसेस लगे हैं अगर वो रिकवर नहीं होते तो उसे लॉसेस में काउंट करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बैक टू बैक विन हो गया तो दिक्कत की बात है नहीं। करंट टाइम में देखो यहाँ पे मार्केट क्या है, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची फैन लगाता हूँ, फिबोनाची फैन कहाँ गया देखो, तो आपको समझ आएगा। आपने शायद इसको यूज कहीं किया हो, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैंने इसको काफ़ी यूज किया है। और इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली इसके हाइज पे डाल देता हूँ, कहाँ पे, इसके हाई पे, ठीक है। और यहाँ से मैंने डोजी का लो ले लेता हूँ, ठीक है। अब आप गौर करोगे तो मार्केट क्या हो रहा है ना, तो मार्केट इस बॉक्स में या थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो देख लेते हैं क्या होता है। वैसे तो मैं बताने इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, चलो मैं फिर भी बता ही देता हूँ ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिल जाए। देखो मार्केट में क्या हुआ था, एक इम्पल्सिव वेव आई थी। इम्पल्सिव वेव क्या होती है, तो बेसिक ये नॉलेजेस है, ये इम्पल्सिव वेव है, ठीक है। तो यहाँ जब मार्केट ने किया तो उसके बाद यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल से, और इस लेवल के बाद क्या हुआ, एक डाउनफॉल आ गया। तो ये जो एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, ये बहुत ही वीक ट्रेंड्स होते हैं, ज़्यादातर तक सस्टेन नहीं करते, बट ये ट्रेंड देखो आप कितना देर तक सस्टेन कर रहा है, ऐसे ऐसे आप ये धीरे धीरे मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। तो ये लंबा सस्टेन रहेगा, ये कब तक चलेगा इसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी डीप नॉलेज है, तो इतना इसके अंदर घुसने का ज़रूरत है नहीं। देख लेते हैं। यहाँ देखो मार्केट ने क्या कर दिया, जंप गैप डाउन कर दिया है। हमने इसका रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं कर पाए हम, क्या करिए, क्यों जंप अप या जंप डाउन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं और भी पेयर्स में अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। यहाँ भी देखो जंप गैप अप हो गया है। गैप अप होता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनेंगे तो हम सेल कर देंगे, मैं आपको बताता हूँ क्यों। कोई नहीं है, मनी मैनेजमेंट रहेगा ना और कैपिटल आपके हाथ में, तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और बिलीव इन सेल्फ, आज नहीं तो कल आप बना ही लोगे पैसा, अगर सीखने पर फोकस रखोगे तो, ठीक है। एक बार सीख लो फिर पूरी ज़िंदगी पैसा छापते रहो भाई, ठीक है। लेट्स सी, एक हमने सेल कर दिया यहाँ पे ट्रेड, देखते क्या है कैंडल हमारा रेड कलर का बनता है कि नहीं। और आखिर मैंने क्यों ट्रेड लिया है, मैं आपको एक सिंपल से तरीके में बता देता हूँ ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। और ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए, लेकिन मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि मुझे लगता है कि ट्रेडिंग स्टॉप करनी पड़ेगी कुछ ट्रेड लेने के बाद। आई थिंक अगर ये ट्रेड विन या लॉस होता है तो फिर देखते हैं क्या करना है आगे, बट देखा आपको मैं बता देता हूँ। देखो मार्केट में मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल रखा है। स्ट्रॉन्ग लेवल ये किस टाइप से, मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो मार्केट में एक वो आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है। देखो जब भी टच करेगा एक रिवर्सल, जब भी ब्रेक करेगा एक रिवर्सल है। जब भी टच किया यहाँ पे एक रिवर्सल आ गया, ब्रेक कर दिया यहाँ पे एक एरर दिया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया रिवर्सल है, ब्रेक किया रिवर्सल है। तो यहाँ पर इसने क्या करा था, ग्रीन कैंडल ने पहली बात तो इस लेवल, दोनों लेवल को ब्रेक कर दिया। दूसरा चीज़ क्या कि उसने क्या किया, यहाँ पे एक पैटर्न है रेड ग्रीन, तो अगला कैंडल रेड होनी चाहिए थी, बट अगर किसी रीजन से नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे डबल अमाउंट के साथ ट्रेड लगाएंगे और विन कर जाएंगे। आज कंफर्म मार्केट में क्यों कुछ ना कुछ न्यूज़ है, बिकॉज मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है और बहुत ही गंदा काम कर रहा है। तो मैंने एक ही बार में 3 ट्रेड प्लेस आउट करा, बिकॉज मुझे पता है एक शॉर्ट ट्रेड है और ये विन हो जाएगा, एंड इस ट्रेड के बाद हम अपना सेशन क्लोज कर देंगे, ठीक है। मार्केट जब भी रेड ग्रीन फॉर्मेशन को ब्रेकआउट करता है तो अगर एक एरर आता है तो अगला ट्रेड कंफर्मेशन के साथ सेलर आए, मतलब सेलर नहीं, जो ट्रेड जो आपका शॉर्ट पैटर्न था वो ब्रेकआउट हो गया, उसका ब्रेकआउट मिल गया, आपने ट्रेड लिया था उसके अगेंस्ट में चला गया, तो अगला ट्रेड आप उसी डायरेक्शन में लो जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया था MTG1 के साथ, और आपका ट्रेड शॉर्ट विन हो जाएगा। तो हमारा ट्रेड गया शॉर्ट विन हो रहा है और ये हो भी जाएगा, तो उसके लिए टेंशन की बात है नहीं। और ऊपर से गए जिनको भी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और गया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। एंड जिनको भी गए प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखना है तो वो मेरा कोर्स लेकर के सीख सकते हैं। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम के लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन के टॉप पर है, ठीक है। आज कंफर्म मार्केट में कुछ न्यूज़ है, डेट्स व्हाई मार्केट आज बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। बट ये रेड ही बनेगा, इसकी श्योरिटी मैं दे रहा हूँ लिख करके, बिकॉज क्योंकि ये जो लेवल है ना भाई, ये हमेशा बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये जो लेवल्स होते हैं शॉर्ट लेवल्स, ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। तो सब कुछ आप सीख सकते हो और टाइम दोगे तो, ठीक है। ऊपर से दूसरा फॉर्मेशन मैंने एक चीज़ और भी ऑब्जर्व कर रखा था। क्या ऑब्जर्व कर रखा था मैंने, ये वाला लाइन देखो, 1 2 3 लोअर लो बन रहा है यहाँ पे, एक लो यहाँ, फिर अगला लो यहाँ, अगला लो यहाँ, तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ खींच सकती है। मार्केट जब यहाँ पर दोबारा आएगा तो आप सेल कर दो, ब्रेकआउट करेगा तो सेल कर दो, रिट्रेसमेंट लेगा बाई कर लो। सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और अगर जिनको भी कोर्स परचेज करना करके मुझसे टेलीग्राम पर चैट आउट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।